क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम मुकेश चौधरी। सर यहाँ पे काफ़ी महिलाओं का भीड़ दिख रहा है, क्या आज यहाँ पे होने जा रहा है? ये महिलाओं की कार्यशाला है जो आगे जनसुराज की नीति निर्धारण करेंगे और ये अपनी भागीदारी जनसुराज के प्रति समर्पित करेंगे और ये इनकी निष्ठा है, ये इनकी आस्था है। एक बदलते बिहार का एक नया स्वरूप देखना चाहते हैं, जिसकी वजह से इतने महिला पूरी हर जिले से इकट्ठा हुए हैं इस बापू सभागार के प्रांगण में। तो क्या लगता है सर कि बिहार में जिस तरीके से महिलाएं आज यहाँ पे प्रशांत किशोर जी को सुनने के लिए इकट्ठा हुए हैं, तो ये महिलाएं वोटिंग के तौर पे उभर पाएंगी? किसी भी राजनीतिक परिवेश हो या सामाजिक परिवेश हो या सांस्कृतिक परिवेश हो, जब तक उसमें महिलाओं की भागीदारी नहीं होती है तब तक उसको संपूर्ण नहीं माना जाता है। और पूरे बिहार के लोगों को ये भरोसा है कि ये महिलाएं जो अपने घर से निकल के बापू सभागार तक जनसुराज के प्रति आस्था दिखाने यहाँ पहुँची है, ये निश्चित रूप से एक बदलाव का स्वरूप है। और पूरी बिहार की महिला आज के विधि व्यवस्था से तंग आकर के जनसुराज के प्रति अपनी आस्था व्यक्त की हैं। जब आप महिलाओं की बात करती हैं तो महिलाओं के लिए मैंने प्रशांत किशोर जी का एक इंटरव्यू देख रहा था, उसमें वो बोल रहे थे कि महिला जो शराब नीति का, नीतीश कुमार का कहना है कि शराब नीति का महिला विरोध करती हैं, लेकिन प्रशांत किशोर जी का कहना है कि अगर मेरी सरकार बनी तो 15 मिनट में शराब नीति को हम निरस्त कर देंगे। तो क्या कुछ लगता है कि महिलाओं के लेकर जो इस तरीके से नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर जी का सोच है, इसमें क्या कुछ? आप हमें ये बताइए कि 7 लाख प्लस लोग आज के डेट में बिहार के कारागार में बंद हैं और उनकी भरण पोषण का जो जिम्मा है ना तो केंद्र सरकार ले रही है, वह इफेक्टेड भी नहीं है और ना ही बिहार सरकार लेने के लिए तैयार है। उनके अंदर जाने के बाद जो उनके घर की जो माल गुजारी है, उनकी हालत दयनीय होती जा रही है। महिलाएं अपनी कार्यशाला से, अपनी कार्य क्षमता से अपना धनोपार्जन कर रही हैं, लेकिन ये सारी धनोपार्जन करके किसी न किसी वकील को जाके महीने के अंत में दे आते हैं। तो उनकी घर की माली हालत बहुत गंभीर है, बहुत स्थिति दयनीय है। इसलिए बिहार के सारी महिलाएं की ये आकांक्षा है कि इसको तुरंत अविलंब रूप से निरस्त किया जाए, जिसके वजह से उनके जो मालिक हैं, उनके जो घर के रहनुमा हैं, उनके जो घर के मालिक हैं, मुखिया हैं, वो यदि बाहर आएंगे तो उनके लिए 2 पैसा कमाएंगे, धन अर्जन करेंगे, तो उनकी घर की गृहस्थी, उनकी विधि व्यवस्था बेहतर रूप से चल पाएगी, जिसका दर्द माननीय प्रशांत किशोर जी तक पहुंचा है। और हमारे नेता माननीय प्रशांत किशोर जी जो मेधावी हैं, उन्होंने इनकी भावनाओं को, समस्त बिहार की महिलाएं की भावनाओं को समझते हुए ये निर्णय लिया है कि वो जल्द से जल्द इस नीति को निरस्त करेंगे और जो एक सम्मानपूर्वक जजमेंट होगा वो बिहार के आम आवाम के बीच और महिलाओं के बीच रखा जाएगा। बिल्कुल, आपसे बात करके अच्छा लगा सर। क्या नाम हुआ सर आपका? अरुण कुमार झा। कहाँ से हैं सर? दरभंगा। क्या लगता है सर, जिस तरीके से प्रशांत किशोर जी बिहार में प्रयास कर रहे हैं, क्या लगता है कि कितना सफल हो पाएंगे? 100% सफल हो जाएंगे। देखिए, इसमें ये तीसरा कार्यक्रम है, ये कार्यशाला, और लगभग हम 3 कार्यक्रम में यहाँ आए हैं। पहले बार में पूरे लीडरशिप के जो लोग थे उनका कार्यशाला हुआ था, उसमें जो जनसैलाब यहाँ आया था सो अनकंट्रोल्ड हो गया था। तो कहीं न कहीं ये दिखाता है जो प्रशांत किशोर जी का जो विजन है, उनका जो ये जनता का सुंदर राज का जो नारा है और जो पदयात्रा करके उन्होंने जो एक अलख जगाया है, हम समझते हैं जो यह अब सामने आ रहा है। और ये तीसरे कार्यशाला में महिलाओं का जो भीड़ है, स्वयं हमारे साथ आए हैं बहुत से लोग, तो इसमें इतना हमको अब विश्वास हो गया है। जो पहले क्या होता था, लोग पार्टी वाले जितने भी थे वे सभी क्या करते थे, जब वोट का समय आता था तो वोट के लिए घूम जाते थे और अपने मैंने घोषणा पत्र में सबको जिसको जितना लुभावना नारा होता था या उनका जो अपना ये होता था जो ये वोट कलेक्ट हो जाए, तो ये सब बात होता था। लेकिन अब जो है सो ये हमारे जो माननीय प्रशांत किशोर जी हमारे सम्मानित नेता जो हैं, इनका जो
कार्यक्रम है, इनका जो प्रयास है, सही सोच, अच्छे लोग और सामूहिक प्रयास का, हम समझते हैं जो यह अभी इतना इस स्थिति में अभी आ गया है, जबकि अभी पार्टी का घोषणा भी होना है 2 अक्टूबर को। जो पिछले पहले वाले जो कार्यशाला थे जिसमें हम स्वयं थे, मौजूद थे, तो हम समझते हैं चूँकि हम एक शिक्षा से जुड़े हुए लोग रहे हैं, हम एक विद्यालय में +2 के प्रधानाध्यापक पद से सेवानिवृत्त हो चुके हैं, और जब इनका हम देखा, जो इनका जो प्रयास है वो कहीं पार्टी से इसका कोई लेना देना नहीं है। बिहार की जो बदनामी इससे पहले हो चुकी है, बीच में कुछ ठीक हुआ था, लेकिन फिर लग रहा है जो अब स्थिति फिर उसी तरह के स्थिति में जा रहा है। लेकिन हम समझते हैं जो अब ये वरदान बिहार के लिए साबित होगा, और कहीं न कहीं इसका जो लाभ है सो पूरे प्रदेश को मिलना तय है।